यदि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो हम शुरुआत में बड़े प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें यह बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है और हम शुरुआत में बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन वह जल्दी ही फीका पड़ जाता है और फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम शुरू हुए थे। जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक एक स्पष्ट समाधान प्रदान करती है, अच्छी आदतों का निर्माण करने और बुरी आदतों को तोड़ने के 4 आसान नियमों के साथ। मैं पूरी पुस्तक का सारांश दूंगा और जेम्स द्वारा साझा किए गए सबसे महत्वपूर्ण नियमों और सुझावों पर गहराई से जाऊंगा। सुनिश्चित करें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां अपनी अच्छी आदतों के पालन के लिए एक गुप्त पाठ्यक्रम साझा किया गया है। हम सभी की अपनी अपनी आदतें होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों, लेकिन हम बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों का निर्माण करने की चुनौती कैसे स्वीकार करें? हम अक्सर सोचते हैं कि महान सफलता के लिए महान कार्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बजाय प्रतिदिन छोटी छोटी सुधारों पर काम करने से भविष्य में बड़े परिणाम मिल सकते हैं। जब आप प्रतिदिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो आपके परिणाम वर्ष के अंत में 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसलिए आपको बड़े लघु अवधि के प्रयासों के बजाय लंबे समय तक छोटी छोटी कोशिशों पर केंद्रित होना चाहिए। यह बहुत कहा जाता है कि जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। हालांकि अपने सिस्टम पर ध्यान देना जीवन में प्रगति करने का बहुत बेहतर तरीका है। यदि आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो आपका सिस्टम यह होगा कि आप कितनी बार अभ्यास करते हैं। लक्ष्य एक दिशा निर्धारित करते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए प्रगति करने में सिस्टम सबसे अच्छे होते हैं। सिस्टम आपके दिनचर्या में शामिल होते हैं और इसलिए यह आपको लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी बनाते हैं। हमें नई आदतों को अपनाने और पुरानी आदतों को तोड़ने में विफलता क्यों होती है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। 1, हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं और 2, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन में 3 स्तर होते हैं जो भूमिका निभाते हैं: परिणामों, प्रक्रियाओं और व्यक्ति की पहचान में परिवर्तन। परिणाम वह होते हैं जो आपको मिलते हैं, आपके परिणाम। प्रक्रियाएं वह होती हैं जिसे आप करते हैं, आपकी आदतें और प्रणालियां। पहचान वह होती है जिसमें आप विश्वास करते हैं। कुंजी यह है कि पहचान आधारित आदतों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, बजाय इसकी कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी आदतें और प्रणालियां आपको वहां तक ले जाती हैं। व्यक्ति में विश्वास करें जिसे आप बनना चाहते हैं और गर्व से वे आदतें करें जो इसके साथ चलती हैं। अपने व्यवहार को बदलने के लिए आपको पहले अपनी वर्तमान आदतों का पता होना चाहिए। अपनी दैनिक आदतों के प्रति अधिक जागरूक होने का एक आसान अभ्यास यह है कि आप उन सभी को लिख दें और उन्हें अच्छे, तटस्थ या बुरे के रूप में स्कोर करें। आप कौन सी आदतें बनाए रखना चाहेंगे और कौन सी आपके बिना बेहतर होंगी। एक बार जब आप उन आदतों का पता कर लेते हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, तो केवल 4 सरल कदमों में एक नई आदत तैयार की जा सकती है। आपको इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना होगा। आपकी संभावना कहीं अधिक होती है कि आप एक सेब खाएंगे यदि यह आपकी रात की मेज पर फल टोकरी में बजाय आपके फ्रिज में छिपा हो। यह पहला कदम है जिसे स्पष्ट बनाना। पर्यावरण आपके व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप किसी विशेष स्थिति में होते हैं तो आपको संकेत मिलते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि आपको एक विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, जब आप अपनी फल टोकरी को देखते हैं तो आपको अपने दैनिक विटामिन की मात्रा लेने की याद दिलाई जाती है। समय भी आदतों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। हर रात करीब 6 या 7 बजे आपको अपना रात का भोजन करने की याद दिलाई जाती है। संकल्प क्रियान्वयन बनाकर आप समय और स्थान दोनों को नई आदत को अपनाने में शामिल करते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आप उस आदत को अपनाएंगे। संकल्प क्रियान्वयन का एक उदाहरण है: मैं एक पुस्तक पढ़ूंगा, आदत रात 9 बजे, समय अपने बिस्तर पर, स्थान। एक उपयोगी युक्ति यह है कि नई आदत को पहले से मौजूद आदत से जोड़ दें। उदाहरण के लिए, हर रात आपके दांत साफ करने के तुरंत बाद कुछ ध्यान करें। कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप कौन सी नई आदत बनाना चाहते हैं। तो एक नई अच्छी आदत सीखने के लिए आपको पहले इसे स्पष्ट बनाना होगा। लेकिन एक बुरी आदत को कैसे हटाएं?
व्यवहार परिवर्तन के इक्कीवें नियम का उल्टाव होता है इसे अदृश्य बनाना। अपने बुरी आदतों के संकेतों को अपने पर्यावरण से हटा दें। प्रलोभन व्यवहारों के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आत्मनियंत्रण के उच्च स्तरों वाले लोग प्रलोभन से दूर रहते हैं और सुरक्षित खेलते हैं, बजाय इसकी स्थिति को रोकने के। एक बुरी आदत को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उसके संकेतों से पूरी तरह से दूर रहना है। इसलिए उन अस्वस्थ नाश्ते को छुपाएं। दूसरा नियम है कि आदत को आकर्षक बनाएं। आपको उस आदत से प्राप्त होने वाले परिणाम की चाहत होनी चाहिए। मुझे अक्सर अपना बिस्तर बनाने का मन नहीं करता, लेकिन मैं एक स्वच्छ बिस्तर में सोने की सुविधाजनक भावना की तड़प महसूस करता हूं। यह तड़प आदत को अनुष्ठान करने के लिए प्रेरणा लाती है और इसलिए मेरा बिस्तर बनाती है। आप यहां थोड़ी सी धोखाधड़ी कर सकते हैं, एक कार्रवाई को जो आपको करना है और एक कार्रवाई के साथ जो आपको करनी है। उदाहरण के लिए, पहले अपना होमवर्क करना, यह वह है जो आपको करना है, और बाद में कुछ नेटफ्लिक्स देखना, यह वह है जो आप करना चाहते हैं। व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उल्टाव है इसे अनाकर्षक बनाएं। आपको अपने लिए एक बुरी आदत के नकारात्मक पहलुओं को हाईलाइट करना चाहिए ताकि यह अनाकर्षक लगे। इस तरह आप अपनी मनोवृत्ति को बेहतर बनाएंगे। एक भविष्यवाणी एक भावना का नेतृत्व करती है और वह भावना विभिन्न परिणामों की ओर ले जाती है। तीसरा नियम आपकी आदत को सरल बनाना है, अर्थात आपकी वर्तमान क्षमता के लिए पर्याप्त सरल। क्योंकि एक आदत केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप इसे करने में समर्थ होते हैं। आप जितनी बार आदत को दोहराएंगे वह उतनी ही आसान हो जाएगी। आप अपनी आदतों को थोड़ा और सरल भी बना सकते हैं, संघर्ष को हटाकर और अपने पर्यावरण को प्रारंभ करके। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक व्यायाम करना चाहते हैं तो सिर्फ घर पर व्यायाम करना शुरू करें और अपने जिम के कपड़े पिछली रात को ही तैयार कर दें। इस तरह आपको कपड़ा चुनने या जिम तक साइकिल चलाने की संघर्ष से बचना पड़ेगा। विलंब करना कई लोगों के लिए एक प्रमुख समस्या है, लेकिन इसे एक साधारण विधि के द्वारा रोका जा सकता है। 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम कहता है कि एक नई आदत केवल आपके समय के 2 मिनट ही ले सकती है। लेकिन कैसे आप किताब के 100 पन्ने पढ़ सकते हैं या 2 मिनट में ही 1 मील दौड़ सकते हैं? खैर, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप हालांकि अपने रात के स्टैंड से एक किताब उठा सकते हैं और 2 मिनट में केवल एक पृष्ठ पढ़ सकते हैं, या अपने दौड़ने के जूते बिछा सकते हैं और बाहर कदम रख सकते हैं। वे आसान कदम आपकी नई आदतें होंगी, बाकी क्रिया अनुसरण करेगी। मानकीकरण अनुकूलन से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको पहले यह सुनिश्चित करना है कि आदतें चिपक जाएं, उससे पहले कि आप उन्हें पॉलिश कर सकें। आपको उपस्थिति की कला को मास्टर करने की आवश्यकता है। आचरण परिवर्तन के तीसरे कानून का प्रतिलोम इसे कठिन बनाए है। इसका अर्थ है अपनी खराब आदतों के साथ घर्षण बढ़ाना। तो यदि आप सुबह में बिस्तर में बहुत देर तक रहने की आदत में हैं, तो इतने अतिरिक्त अलार्म सेट करें जब तक आप उन्हें बंद करने से परेशान नहीं हो जाते और बिस्तर से बाहर नहीं आ जाते। अंत में आदत संतोषजनक होनी चाहिए। आदत के साथ एक पुरस्कार आना चाहिए। पुरस्कार हमें संतोष देते हैं, जो हमें आदत को दोहराने की इच्छा देता है। पुरस्कार हमें यह भी सिखाते हैं कि भविष्य में कौन से कार्य याद रखने के लायक हैं। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट नहीं करता है, तो आपके पास इसे भविष्य में फिर से करने का कोई कारण नहीं होगा। हम आमतौर पर वही आदतें दोहराते हैं जो हमें तत्काल पुरस्कार देती हैं, बजाय विलंबित पुरस्कारों के। इसलिए अपनी नई आदत में एक तत्काल पुरस्कार शामिल करना महत्वपूर्ण है। यह आपके टास्क को पूरा करने के लिए खुद की प्रशंसा करने जितना सरल हो सकता है। थोड़ी सी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी बड़े परिवर्तन कर सकती है। अपनी खराब आदतों को तोड़ने के लिए सुनिश्चित करें कि आप उन्हें असंतोषजनक बनाएं, भविष्य में वे जो नकारात्मक परिणाम लाते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके। इन 4 आसान कदमों के साथ एक नई आदत सफलतापूर्वक बनाने के बाद उन्हें लगातार बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ अंतिम उपयोगी सुझाव हैं। पहली बात, आप कैलेंडर पर उन दिनों को चिह्नित कर सकते हैं जब आपने आदत को निभाया। इस तरह आप अपनी लगातारता बनाए रखने के लिए कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे। यदि आप अपने कार्य को निभाने में विफल रहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप 2 बार से अधिक न छोड़ें। जितनी जल्दी संभव हो वापस ट्रैक पर आएं और किए गए प्रगति को वापस प्राप्त करें। अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए और एक उपयोगी युक्ति यह है
कि एक उत्तरदायित्व के साथी को नियुक्त करें। उदाहरण के लिए, यदि आप और आपका दोस्त दोनों धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को उत्तरदायित्व में ले। एक उत्तरदायित्व साथी होना एक खराब आदत को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम सभी कभी न कभी दूसरों का क्या विचार है, इसकी परवाह करते हैं। हम इस वीडियो को एक महत्वपूर्ण पाठ के साथ समाप्त करेंगे, जो शायद इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण निकटता हो। गोल्डीलॉक्स नियम कहते हैं कि आप उन गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं जो आपकी क्षमताओं के किनारे पर होती हैं। हमें चुनौती चाहिए और हम उन कार्यों से ऊब जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं और हमें और बेहतर बनने का अवसर नहीं देते। हालांकि समय के साथ हमें संचित परिणाम देने वाली अच्छी आदतों को बनाए रखने की कुंजी खुद को प्रेरित रखना है और कार्य करना है, भले ही वह पुनरावृत्ति और उबाऊ हो जाए। पेशेवरों को अनुसूची का पालन करना होता है, शौकीन लोग जीवन को बाधा बनने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी के पास कुछ नई अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उपकरण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे एक अंगूठा दें और अधिक पुस्तक सारांश के लिए इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक फिर मिलेंगे।